केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान देश पर आपातकाल थोपने का काम किया गया और मीडिया का गला घोंटा गया। किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र के लिए ऐसा काला दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। आम जनता को इमरजेंसी को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसके हर पहलू पर गहन चिंतन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता इन दिनों हाथ में संविधान लेकर न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने साल 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का काम आज संविधान के प्रति लहराने वालों के परिवार ने ही संविधान को कुचला था। किरेन रिजिजू ने कहा कि वे हिमाचल के जनजातीय इलाके के प्रवास पर रहेंगे और जनजातीय इलाकों में खेल के क्षेत्र में युवाओं को सौगात देंगे। उन्होंने सुक्खू सरकार से सहयोग की मांग की और कहा कि विकास के लिए राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है। किरेन रिजिजू ने बताया कि केलांग को 26 करोड़ की लागत से सीवर प्रोजेक्ट मिलेगा। वे 6 जुलाई को परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन पर धर्मशाला आएंगे। मीडिया के सवालों के जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बॉर्डर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद बॉर्डर में बेहतरीन रोड बनाने का काम किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर किरेन रिजिजू ने कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वक्फ के पास असीमित अधिकार होना गैर संवैधानिक था। मोदी सरकार ने संशोधन कर जरूरी बदलाव करने का काम किया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो शिमला में आकर के आपके बीच में पा करके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। यहाँ के बहुत ही क्या कहूँ जननेता आपके पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर जी, हमारा अध्यक्ष जी तो आप जानते ही हैं, पार्टी का पूरा पदभार संभाल के बैठे हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ शिमला के हमारे सांसद हैं कश्यप जी, मोहित जी, और हमारे जितने यहाँ वरिष्ठ पार्टी के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। वैसे आज मुझे सबसे पहले शिमला में आए तो खुशी खुशी बात करना चाहिए, लेकिन विषय ऐसा एक गंभीर है, इसलिए उस विषय को मैं पहले थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सब का जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज़्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसको हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है।
इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से, हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय, गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था।